आज मैं जाति के सवाल पर कुछ बात रखना चाहता हूँ। पहले तो एक छोटा सा तजुर्बा। जब मैं बीएससी में पढ़ता था तो अपने गांव से अपनी बुआ के गांव गेहूँ लेने जा रहा था। मेरे पिताजी को बीज बोना था खेत में, उनके पास बीज था नहीं, तो 5 मील दूर मेरी बुआ का गांव था, वहाँ से गेहूँ लेने जा रहा था। ये अक्टूबर का महीना था, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी। जब मैं जा रहा था तो रास्ते में मुझे प्यास लगी, एक गाँव पड़ा। मैं एक झोपड़ी में गया, मैंने कहा भैया ज़रा पानी पिला दो। तो एक कांपती हुई आवाज़ में एक बूढ़ा आदमी बोला, मेरे घर में पानी तो है, मैं पिला नहीं सकता। हमने कहा क्या बात हो गई? बोले मैं दलित हूँ। हमने कहा तुम पिला दो भाई। बोले नहीं, लोग बुरा मानेंगे। अरे हमने कहा कोई बुरा नहीं मानेगा। उस बड़ी मोहब्बत से उसने मुझे पानी पिलाया। उसकी आंखें देख के मेरे अंदर मेरी आत्मा हिल गई कि कितनी मोहब्बत से भरा ये इंसान, लेकिन एक खौफ है इसके ऊपर। ये जातिवादी कट्टरता हमारे हिंदुस्तान को 3000 साल से खा रही है। हिंदुस्तान के जिन लोगों ने मंदिर बनाया, उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया, जिन्होंने कुएं बनाए उसमें उनको पानी नहीं पीने दिया गया, कब बोले जाओ पोखर में पानी पियो। जिन लोगों ने स्कूल बनाए उनको पढ़ने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि हमारे और जातियों की लड़कियों तक को महरूम रखा गया कि वो ना पढ़ सके। इस तरीके की जलालत 3000 साल हमारे अवाम ने झेली। एक बार मैंने इतिहासकार से पूछा, रोमला थापर मिल गई थी, उनसे पूछा था कि ये हुआ कैसे, इतनी जलालत बगैर डंडे बंदूक के कोई स्वीकार कर सकता है क्या? मुझे लगता है कि ये जलालत सरकार की तरफ से, राज सत्ता की तरफ से इम्पोज की गई होगी। बोली तुम्हारी बात में वजन है। मैं महसूस करता हूं कि आज हम भले ही विज्ञान में आगे बढ़ गए हों, ये बीमारी हमारा पीछा उस मैग्नीट्यूड में तो नहीं है, लेकिन फिर भी कर रही है। इसमें बहुत बड़ा योगदान इसको कम करने में हमारे सूफी संतों का रहा। फिर अंग्रेजी राज का जब दौर आया तो जमींदारों की एक कठोर जमींदार वर्ग पैदा कर दिया, तो फिर जातिवाद बढ़ा। उस दौर में एक बहुत ही सरल आदमी खड़ा हुआ, ज्योतिबा फुले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। उधर बाद में आगे चल के दक्षिण में नारायण गुरु खड़े हो गए। ऐसे तमाम लोग खड़े हुए। फिर 1916 का ज़माना आया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे, एक सभा कर रहे थे गोधरा गुजरात में। वहाँ देखा कि सभा में कुछ लोग आगे बैठे हैं, कुछ लोग पीछे खड़े हैं। गांधी जी ने कहा दूर दूर क्यों हो? पता लगा कि साहब हम लोग तो दलित हैं, इनके साथ ये हमें बिठाएंगे नहीं अपने साथ। तो गांधी जी हिल गए, बोले ये देश आज़ाद कैसे होगा? हम बहुत बड़े साम्राज्यवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें मिलके चलना है, और वैसे भी भगवान ने हमें एक ही बनाया है। फिर गांधी जी ने वहाँ एक आश्रम खोला, गोधरा में आज भी वो आश्रम चल रहा है, वो सर्वोदय आश्रम कहलाता है। तो फिर उसी चीज़ को गांधी जी ने आज़ादी आंदोलन में शरीक किया। मंदिरों में प्रवेश सबको होगा, कुएं में पानी सब पिएंगे, स्कूलों में सब पढ़ेंगे। इस तरीके से एक मुहिम चली। उधर पढ़े लिखे तबकों में से अंबेडकर खड़े हुए, उन्होंने भी इस पर बहुत गंभीरता से सोच विचार किया, और तमाम लोग खड़े हुए। साम्यवादी विचारधारा के लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े तमाम लोग, पूरे मुल्क में इन लोगों ने एक मुहिम खड़ी की और जातिवाद के खिलाफ माहौल तैयार किया। लेकिन अभी भी जातिवाद कई शक्लों में मौजूद है, हमें उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम सारे के सारे एक ही हैं। ये तो जात, धर्म, भाषा, देश, ये लेवल सतही हैं, ऊपरी हैं। असल में लड़के लड़की का फर्क भी ऊपरी है, अंदर से सब एक ही हैं। मैं चाहता हूँ कि हम अपने दिमाग से ये जो प्रेजुडिसेस हैं, भेदभाव हैं, उनको निकाल दें और मोहब्बत से रहना सीखें। हर आदमी मेहनत करता है तो खाता है, लेकिन लूटने की दुर्भावना हम छोड़ दें, दूसरों को लूटने का। अदरवाइज भगवान ने सब में ताकत दी है, मानसिक ताकत और जिस्मानी ताकत, कि हम अपना गुजार बसर ठीक से कर सकें और 4 लोगों को खिला सकें। मैं चाहता हूं कि हम अपने देश को हर भेदभाव से मुक्त बनाएं। शुक्रिया।